गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मीडियम शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने एशियाई प्रवास के बारे में जानकारी ली थी। प्रवास टॉपिक एशियाई प्रवास में हमने पढ़ा था चीनी क्षेत्र के लोगों का प्रवास। चीनी जो लोग हैं उन लोगों ने प्रवास की स्थिति को अपनाया। वो बाहरी क्षेत्र में गए, चीन द्वारा बाहरी क्षेत्र में जो प्रवास किया गया उस प्रवास की स्थिति ये थी कि वो जनसंख्या की दबाव के कारण लोग प्रवास के लिए बाहरी क्षेत्रों में गए। वहाँ जनसंख्या इतनी हो गई थी कि रोजगार मिल पाना काफ़ी मुश्किल था, तो उन लोगों ने प्रवास किया। वो मलेशिया गए, इंडोनेशिया गए, हिंदीशिया गए, वियतनाम गए आदि क्षेत्रों की ओर, मंचूरिया आदि क्षेत्रों की ओर चीनवासी ने प्रवास किया। इसके बाद बात थी जापानी क्षेत्रों से के लोगों के प्रवास। जापानी क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों का प्रवास भी बढ़ती जनसंख्या दबाव के कारण ही माना गया। 1880 से 1900 के मध्य इन लोगों में प्रवास हुआ हवाई द्वीप की ओर, थाईलैंड की ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर, कनाडा की ओर, ऑस्ट्रेलिया की ओर इन लोगों द्वारा भी प्रवास किया गया। फिर बात थी भारतीय क्षेत्र की। भारतीय क्षेत्र के प्रवास, क्षेत्र से प्रवास। भारतीय क्षेत्र से लोगों द्वारा प्रवास करने का मुख्य कारण रहा धार्मिक स्थितियों का। जनसंख्या दबाव कारण नहीं हुआ, यहाँ थी धार्मिक स्थितियां। भारत से लोग भिक्षुक, भिक्षुणियां, विद्वान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे क्षेत्रों में गए। वो म्यांमार में गए, श्रीलंका गए, मलेशिया गए, हिंदीशिया आदि की ओर प्रवास किया। परंतु उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। अंग्रेजों द्वारा उन लोगों को वहां रोक लिया गया, बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करवाया गया। इस स्थिति को देखते हुए दक्षिणी अफ्रीका में हुआ, मॉरिशस से हुआ, फिजी आदि क्षेत्रों की ओर भारतीय लोगों का प्रवास माना गया। तो भारतीय लोगों का प्रवास, भारतीय लोगों का प्रवास करने का मुख्य कारण धार्मिक प्रचार प्रसार माना गया है, क्योंकि भारत से लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाहरी क्षेत्रों में गए, करने के लिए म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और हिंदीशिया आदि क्षेत्रों की ओर और प्रवास किया। लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन होने के कारण उन लोगों को
बंधुआ मजदूर के रूप में वहीं पर रखा गया। यानी ये लोग गए थे प्रचार प्रसार के लिए, पर उन लोगों को उसी क्षेत्र में रखा। इसके अलावा इनमें दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी आदि क्षेत्रों की ओर प्रवास हुआ। फिजी आदि क्षेत्रों की ओर प्रवास हुआ। किन लोगों द्वारा? भारतीय लोगों द्वारा। अब बात आती है अफ्रीका से प्रवास। तीसरी स्टेप आती है अफ्रीका से प्रवास। अफ्रीका क्षेत्रों में भी प्रवास की स्थिति ही ये भी दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रों और अमेरिका और पूरी समुद्र की ओर इन लोगों ने प्रवास किया। अफ्रीका क्षेत्र में भी प्रवास का मुख्य कारण रहा बढ़ती जनसंख्या और रोजगार के लिए। तो अफ्रीकन क्षेत्रों में प्रवास की स्थिति काफी देखी गई। अफ्रीका क्षेत्रों में प्रवास की स्थिति काफी देखी गई। इन लोगों द्वारा मुख्यतः दक्षिण अमेरिका की ओर अधिक प्रवास हुआ। इन्हीं के साथ उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी इन लोगों का प्रवास हुआ। उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर और इन लोगों का प्रवास हुआ। ये थी अफ्रीका से प्रवास की स्थिति। अब बात करते हैं, ये थी अंतरराष्ट्रीय प्रवास की। अब बात आती है अंतःदेशीय प्रवास। अंतःदेशीय प्रवास की स्थिति यह है, एक ही देश के विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ओर प्रवास की स्थिति आंतरिक प्रवास भी बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवास। एक ही देश के लोगों द्वारा उन्हीं देश के राज्यों के मध्य होने वाला प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास कहलाता है। यानी ये लोग भी एक
राज्य से दूसरे राज्य के मध्य प्रवास किया गया। इन लोगों की स्थिति भी यही थी। अब बात आती है अंतः प्रांतीय प्रवास। अंतः प्रांतीय प्रवास एक ही प्रांत के मध्य प्रांत के अंदर होने वाला प्रवास एक ही प्रांत यानी एक ही राज्यों के मध्य होने वाला प्रवास, एक ही क्षेत्रों के मध्य होने वाला प्रवास ही अंतः प्रांतीय प्रवास कहलाता है। उन्हें होता है प्रांतीय प्रवास। यानी एक प्रांत से दूसरे प्रांत के मध्य एक प्रांत से दूसरे प्रांत के मध्य होने वाला प्रवास जैसे राजस्थान से लोगों का हरियाणा की ओर प्रवास, हरियाणा के लोगों का राजस्थान की ओर प्रवास, इसी क्षेत्र की स्थिति के अनुसार किया गया प्रवास अंतः प्रांतीय प्रवास की स्थिति में रखा गया है। अब बात आती है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास जब लोगों का स्थानांतर देश के से एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य। स्थानीय प्रवास जब देश के विभिन्न प्रांतों के एक ही जनपदों के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों द्वारा मजदूरी के रूप में उच्च शिक्षा के लिए, प्राथमिक कार्यों के लिए, व्यवसाय के लिए या चिकित्सा सुविधा के लिए, मूलभूत आधारभूत आवश्यक सुविधाओं के लिए जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्रवास करते हैं, स्थानीय प्रवास होता है। जब लोगों द्वारा एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों के मध्य जब प्रवास की स्थिति देखी जाती है, तो स्थानीय प्रवास होता है। इनमें ग्रामीण लोगों द्वारा रोजगार के लिए आवश्यक सुविधा के लिए अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते रहते हैं। शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, अनेक दैनिक
कार्यों के लिए ये प्रवास होता है।